पार्ट 6 में हम देख चुके हैं। मीना को लगता है कि पूपा टिनटिन का डैड है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 7 में हम देखते हैं पूपा मना कर देता है। टिनटिन कहता है, डैड मॉम कहाँ हैं? तभी प्रपाई भागकर आ टिनटिन को हक कर लेती है और उसे भी उसकी चिंता हो रही थी। तो मीना पूछती है, क्या तुम दोनों इस बच्चे के मॉम डैड हो? प्रपाई कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टिनटिन कहता है, मॉम डैड मुझे घर जाना है, चलो घर चलते हैं ना। तो प्रपाई और पूपा टिनटिन को अपने साथ ले जाते हैं। मीना तो हैरान थी। पूपा ने टिनटिन को गोद में उठा रखा था तो प्रपाई उसे गौर से देख रही थी, पर फिर पूछती है, तुमने अपने सीनियर को सब बात बताई क्यों नहीं? कहीं वो हमें गलत ना समझे तो उसे सब बात बता देना, वरना तुम मुझ पे दोष लगाओगे। वो हाँ करता है तो वो मुंह बनाती है। फिर वो दोनों मिलकर टिनटिन को पढ़ा रहे थे। तभी आंटी आ जाती हैं तो उन्हें देख कहती हैं, वाओ, हैंडसम और स्मार्ट होने के साथ साथ पूपा को बच्चे भी पसंद हैं। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे टिनटिन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? प्रपाई कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और टिनटिन को इशारा कर चुप करा देती है। पूपा कहता है, अगली बार अगर आप बिजी हो तो टिनटिन को हमारे साथ छोड़कर जा सकती हो। तो आंटी थैंक यू करती हैं और बाय बाय कर चली जाती हैं। तभी प्रपाई को कंपनी से फ़ोन आता है, क्रिएटिव डायरेक्टर का, जो उसे जॉब के लिए कल मिलने बुलाता है। तो प्रपाई इतनी खुश होती है कि पूपा को हक करके नाचने लगी थी, पर फिर अचानक से दूर होती है। दोनों ही शर्मा रहे थे तो वो भाग जाती है। पूपा सोचता है, डाटा नंबर 4, जब भी प्रपाई खुश होती है मुझे भी खुशी मिलती है। नेक्स्ट डे प्रपाई जॉब इंटरव्यू के लिए कंपनी जाती है। डायरेक्टर कहता है, तुमने एडवर्टाइजिंग से ग्रेजुएशन नहीं की, इसलिए तुम्हें सब कुछ ज़ीरो से सीखना होगा। और प्रपाई तो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहती है, इसलिए डायरेक्टर उसे जॉब पे रख लेता है। तो वो बहुत खुश होती है और फे की हेल्प के लिए उसका थैंक यू करती है। फिर प्रपाई सोचती है, मैं पूपा को फ़ोन करके गुड न्यूज़ देती हूँ। नहीं, ऐसा तो मज़ा नहीं आएगा, क्यों ना मैं उसके लिए टेस्टी सा खाना बनाऊँ। इधर प्रोफेसर पूपा से पूछता है, एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है? वो अपनी फ़ाइल दिखाने लगा था। तो वो कहते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी लव स्टोरी की बात कर रहा हूँ। वो कहता है, मैं अभी डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, पर कंक्लूजन के लिए अभी श्योर नहीं हूँ। प्रोफेसर फाइल देख कहते हैं, ये तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? वो कहता है, नहीं नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं, अरे मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो पूपा हाँ करता है। तभी वहाँ मीना आती है और पूपा से पूछती है, वो बच्चा बहुत क्यूट था, क्या वो तुम्हारा बेटा है? पूपा कहता है, वो मेरी आंटी का बेटा है। वो पूछती है, प्रपाई तुम्हारे साथ क्यों थी, क्या तुम साथ में रहते हो? वो कहता है, प्रपाई भी आंटी को जानती हैं, इसलिए वो टिनटिन का ख्याल रख रही थी, और बाय कर चला जाता है। इधर प्रपाई खाना बनाती हुई कहती है, खाना बनाना तो बहुत आसान है, बस इसे थोड़ा टाइम और पकने देना है, और गैस ऑन ही करके छोड़ जाती है। जब वो आकर देखती है कि खाने में आग लग गई तो वो उसे बुझाने लगी थी, पर उसे बुझ नहीं रही थी, और पूरे घर में धुआं ही धुआं, जिससे फायर अलार्म बज पड़ता है। बिल्डिंग के लोग सब बाहर भागने लगे थे। इतने में पूपा भी वहाँ आ जाता है तो अंदर भागने लगा था। आंटी उसे बताती हैं कि ऊपर आग लग गई, पर प्रपाई नीचे कहीं भी नहीं थी, तो पूपा उसे बचाने भागता है। अंदर प्रपाई बेहोश पड़ी थी तो वो उसे उठाकर ले जाता है। आंटी प्रपाई से कहती हैं, प्रपाई आगे से केयरफुल रहना, क्या होता अगर पूपा टाइम पे तुम्हें बचाने ना जा पाता? पूपा कहता है, इट्स ओके, उसे और मत डांटिए, ये ऑलरेडी काफ़ी डरी हुई है। प्रपाई कहती है, सॉरी, मैं तो बस अपने हाथों का खाना बनाकर पूपा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे जॉब मिल गई थी, पर मुझे क्या पता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आंटी कहती हैं, ओके ओके, रो मत, अच्छा हो किसी को भी कोई चोट नहीं लगी, और चली जाती हैं। प्रपाई पूपा से माफ़ी मांगती है तो पूपा उसे छुपाता है और सोचता है, डाटा नंबर 5, हम जिसे लव करते हैं उसके बाकियों से ज़्यादा केयर करते हैं। प्रपाई कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हारा किचन ख़राब कर दिया। वो कहता है, तुम बार बार सॉरी मत बोलो, कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा एक्सीडेंट हो, है ना? वो कहती है, मैंने मान लिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता।
वो कहता है फिर तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। चलो अब सैड मत हो, तुम्हें आज जॉब मिली है ना, तो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वो कहती है ठीक है, पार्टी मेरी तरफ से, और नूडल्स ऑर्डर करती है तो दोनों चीयर करके खाते हैं। रात में जब प्रपाई सो रही थी तो कुछ आवाज़ें सुन बाहर आती है तो देखती है कि पूपा की तबीयत ख़राब हो गई है। इनफैक्ट स्पाइसी नूडल खाने की वजह से पूपा को लूज मोशन हो गए थे, तो वो उसे सॉरी बोलने लगती है। वो कहता है इट्स ओके। वो कहती है क्यों ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ। वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वो उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि पूपा को फूड पॉइजनिंग हो गई, इसलिए उन्हें पूपा को इंजेक्शन लगाना होगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही पूपा की टाइम फिस हो गई थी और कहता है मैं ठीक हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। पर नर्स तो इंजेक्शन लगाने वाली थी। प्रपाई पूछती है क्या तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है। वो मना कर देता है, पर फिर इंजेक्शन की सुई दे कहता है हाँ मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। वो हंसकर कहती है कोई नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि परफेक्ट पूपा को इंजेक्शन से डर लगता है। डरो मत, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, मेरा हाथ पकड़ लो। तो वो कस के उसका हाथ पकड़ लेता है। नर्स इंजेक्शन लगा देती है तो प्रपाई कहती है देखा, दर्द नहीं हुआ ना। नर्स की दी मेडिसिन प्रपाई उसे खिलाने लगी थी, पर पूपा को तो मेडिसिन से भी डर लगता है। वो हंस पड़ती है तो वो कहता है ये मजाक की बात नहीं है, एक बार मेडिसिन गले में फंसने से मैं मरते मरते बचा हूँ। वो कहती है डरो मत बेबी, देखो देखो इधर देखो, और उसका मुंह पकड़ सारी मेडिसिन उसके मुंह में पलट देती है। वो उल्टी करने वाला था तो वो उसे पानी पिला देती है। वो कहता है तुम तो बहुत बड़ी धोखेबाज हो। वो कहती है मैंने तो ऐसा इसलिए किया ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और फिर उसे उठाकर घर ले जाती है। नेक्स्ट डे प्रपाई अपनी जॉब पे जा रही थी। पूपा ठीक हो गया था कॉज प्रपाई ने उसे ज़बरदस्ती दवाई जो खिला दी थी, तो वो उसका थैंक यू करता है और फिर जॉब के लिए उसे गुड लक करता है। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में आकर प्रपाई बहुत खुश होती है। डायरेक्टर बताता है कि इस बार उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट करना है, जिसके लिए उन्हें एक सेलिब्रिटी को बुलाना होगा मॉडल बनने के लिए। स्टाफ में सबके पास ऑलरेडी काम था, तो सेलिब्रिटी का ध्यान रखने वाला काम प्रपाई को दे दिया जाता है। प्रपाई का फर्स्ट टास्क था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। प्रोफेसर किसी मीटिंग में गए थे, इसलिए मीना और पूपा लैब में अकेले थे। तो मीना जानबूझकर पूपा से हेल्प मांगती है ताकि वो उसके क्लोज हो सके। तभी वहाँ पूपा के फ्रेंड आ जाते हैं, कैन और टैन, क्योंकि पूपा ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट में हेल्प के लिए बुलाया था। उन दोनों को देख मीना वहाँ से चलती बनती है। इधर सेलिब्रिटी के आते ही उसकी फैन गर्ल्स चिल्लाने लगी थीं, और उस सेलिब्रिटी का नाम टाइम है, जो इस ड्रामा का थर्ड मेल लीड है। प्रपाई टाइम के लिए कपड़े चूज़ कर रही थी, पर गलती से टाइम से टकरा जाती है, तो वो सॉरी बोलती है, बट वो तो उस पर चिल्लाने लगा था कि कंपनी वालों ने किसी प्रोफेशनल के बजाय क्लमसी सी लड़की को मेरी केयर करने के लिए रखा है। प्रपाई उससे माफ़ी मांगती है कि मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ कंपनी में किसी को मत बताना। तो टाइम अपने मैनेजर को प्रपाई की शिकायत नहीं करता। शूट के दौरान फोटोग्राफर बार बार टाइम को पोज चेंज करने को बोल रहा था, इसलिए टाइम चिढ़ा हुआ था और टाइम और फोटोग्राफर में अनबन हो जाती है। प्रपाई उन दोनों को शांत करती है, पर टाइम तो शूट के लिए ही मना कर देता है। प्रपाई जानती थी कि उसे कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना होगा जिससे टाइम और फोटोग्राफर दोनों ही खुश हों, इसलिए फोटोग्राफर से कहती है क्यों ना हम फर्स्ट शूट में टाइम को अपनी मर्जी से फ्रीली पोस्ट करने दें ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए, और फिर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट करवा लेंगे। तो फोटोग्राफर मान जाता है। उसका ये आइडिया टाइम को भी काफ़ी पसंद आया था और वो भी मस्त होकर पोस्ट देता है। कैन और टैन ने पूपा का दिया काम कर दिया था और कहते हैं कोई और काम हो तो बता। पूपा कहता है इनफैक्ट मुझे तुम दोनों की एक काम में हेल्प चाहिए थी, और अपना लव एक्सपेरिमेंट दिखाता है जिसमें उसने अपना सारा डाटा लिखा था। वो दोनों कहते हैं तू एक बच्चे से जेलस हो गया था। वो कहता है भले ही वो बच्चा था पर है तो लड़का। डाटा नंबर 2 और 3 पढ़कर तो कैन और टैन उसे टीज करने लगे थे। वो पूछता है अब ये बताओ कंक्लूजन क्या है। वो कहते हैं तुझे ऐसे जीनियस को कंक्लूजन ना पता हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पूपा समझ आता है कि वो प्रपाई को लाइक करता है। वो दोनों पूछते हैं बता वो लड़की कौन है। पूपा नहीं बताता और पूछता है अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तभी आवाज़ आती है उस लड़की को पटाना शुरू कर दे। इनफैक्ट वो तो प्रोफेसर थे। पूपा पूछता है लड़की को कैसे पटाते हैं। देन प्रोफेसर वाज लाइक व्हाट, एंड फ्रेंड्स वाज लाइक इस जीनियस का कुछ नहीं हो सकता। एक लड़की टाइम की ऑटोग्राफ लेना चाहती थी,
पर प्रपाई उसे समझाती है कि टाइम से स्टाफ के अलावा कोई और नहीं मिल सकता। जब वो लड़की कहती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और टाइम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे उसकी ऑटोग्राफ ला दो, तो प्रपाई का दिल पिघल जाता है और वो उसकी हेल्प के लिए हाँ कर देती है। फिर वो टाइम के ऑटोग्राफ लेने चाहती है पर वो मना कर देता है क्योंकि ये उसकी शेड्यूल में नहीं था। वो कहती है तो मैं उस लड़की को क्या कहूँगी, उसे कितना बुरा लगेगा। वो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, और चला जाता है। तो प्रपाई को गुस्सा आता है कि टाइम अपने फैंस को ऑटोग्राफ भी नहीं दे सकता और टाइम के ऑटोग्राफ कॉपी करके उस लड़की को दे देती है। इधर प्रोफेसर पूपा को लड़की पटाने के तरीके बता रहे थे और कहते हैं सबसे पहले तो लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। फ्रेंड्स कहते हैं ऐसा कर, तू उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछ। वो कहता है पर मैं क्यों कॉल करूं, आज शाम को तो हम मिलने वाले हैं। सबके सब हैरानी से उसे देख रहे थे। वो कहता है हाँ मैं करता हूँ कॉल, और प्रपाई को कॉल कर पूछता है तुम कैसी हो। वो कहती है मैं ज़रा शूट में बिज़ी हूँ तो बाद में बात करेंगे, और एकदम से फ़ोन काट देती है। ये ट्रिक तो बिल्कुल भी काम नहीं करी थी। तो प्रोफेसर कहते हैं उसे मैसेज कर। तो पूपा उसे मैसेज करता है बाहर काफ़ी डस्ट है और काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो तुम अपना ख्याल रखना। देन प्रपाई वाज लाइक इससे क्या हो गया, इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहा है। पीछे प्रोफेसर और उसके फ्रेंड्स पूपा के लव एक्सपेरिमेंट के लिए सीक्रेट मिशन का नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चैट स्टार्ट कर देते हैं, पता लगाने के लिए कि आखिर पूपा का क्रश है कौन सी लड़की। बाहर टाइम की फैन गर्ल्स शोर मचा रही थीं। तो टाइम का मैनेजर बताता है कि टाइम यहाँ सिर्फ काम के लिए आया है, वो किसी को भी ऑटोग्राफ नहीं दे सकता। पर फैन गर्ल्स कहती हैं तो उस लड़की को ऑटोग्राफ कैसे मिल गए, ये तो बाकी के साथ भेदभाव हो रहा है। मैनेजर कहता है ये टाइम के ऑटोग्राफ नहीं है, ज़रूर फेक होंगे। वो लड़की कहती है ये फेक नहीं है, मुझे एक स्टाफ गर्ल ने टाइम के ऑटोग्राफ ला कर दिए थे, और प्रपाई की तरफ इशारा करती है। तो सब गर्ल्स प्रपाई पर चिल्लाने लगी थीं। तभी टाइम आकर कहता है मेरा आज का शूट ख़त्म हो गया है तो मैं सबको अपने ऑटोग्राफ दूंगा, थोड़ा वेट करिए। तो सब फैन गर्ल्स खुश हो जाती हैं। प्रपाई डायरेक्टर से सॉरी मांगती है। तो मैनेजर टाइम से कहता है सॉरी, हमारी वजह से ऑटोग्राफ देने में तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। टाइम कहता है मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि साइन मैं करूँगा। और प्रपाई की तरफ देखता है बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।